तुम्हारा जो यार मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, युवा पत्रकारों भविष्य देश के बोला नहीं अपने गुरु जी की। वो एक ग्रुप है जो 800 साल पहले वजूद में आया। 800 साल पहले इसकी इब्तिदा हुई, इसकी शुरुआत हुई। ये किताब है सूफ़ी ऑर्डर्स इन डेक्कन। इस किताब में भी मलंगों का तज़किरा है। इसमें लिखा है मलंगों का नारा क्या होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो हाजी मलंग दरगाह को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, उन्होंने मंदिर कहा है उसको, जबकि वो दरगाह है। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी भी चीज़ को, हम उसको बदल नहीं सकते। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, हिंदुस्तान जो है वो सूफ़ी संतों, ऋषि मुनियों का मुल्क है। सब धर्म, सब बिरादरी के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद एकता और अखंडता को फैलाने के लिए और उस प्रेम और भाईचारगी के लिए वो है सूफ़ियों की। सूफ़ियों में कई सारे सिलसिले होते हैं, उनमें से एक सिलसिला है सिलसिले मदारिया। मदारिया सिलसिले के जो फाउंडर हैं उनका नाम है हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार। उनके खलीफा थे हज़रत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। उनके खलीफाओं में हज़रत कासिम मुनीरी थे और उनके खलीफा थे हज़रत पीर माई पूत। पीर माई पूत रहमतुल्लाह अलैह ने मकनपुर शरीफ में, चूँकि मलंग बहुत सारे आते थे, मलंग एक जमात है, मलंग एक जो है बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिनकी आबादी पहले लाखों की तादाद में थी। ये 1891 का सेंसस है जो अंग्रेज़ों ने जारी किए थे। 1891 में अंग्रेज़ों ने सिर्फ यूपी के चंद इलाकों में जब मलंगों को काउंट किया था तो उन मलंगों की तादाद थी 1,48,000। 1891 में 1,48,000 सिर्फ यूपी के चंद इलाकों में मलंग थे। यह है किताब सूफ़ी ऑर्डर्स इन द डेक्कन। इस किताब में भी मलंग का तज़किरा है। मलंग जो है वो, उनका नारा क्या होता था, इट इज़ लव ऑफ गॉड, आंसर लव टू ऑल। सबसे मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत क्या है, सबसे मोहब्बत, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, सबसे मोहब्बत, ये सूफियों का नारा है। यही वजह है कि हाजी मलंग हो, जिंदा शाह मदार का आस्थाना हो, गरीब नवाज का आस्थाना हो, जितने सूफ़ी संत हैं सबके वहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाते हैं, अपनी मन्नत मुरादें पाते हैं। इसमें पेज नंबर 195 पर है, मलंग एंड मदारीज, इट इज़ हक अल्लाह मोहम्मद मदार, आंसर दम पीर शाह मदार। तो मलंग का नारा क्या होता था, वो नारा होता था हक अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मदार, दम पीर शाह मदार। यहाँ पर मलंग मिलते हैं। फिर 1800 ईस्वी की एक किताब, जो कि तकरीबन आज से 223 साल, 24 साल पहले की किताब है। ये किताब जो है मुस्लिम फेस्टिवल्स इन इंडिया है, ग्रेसिन डी टेसी ने लिखी थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो शाहनवाज हुसैन ने किया था। ये फ्रेंच राइटर था ग्रेसिन डी टेसी। ग्रेसिन डी टेसी ने भी पेज नंबर 163 पर लिखा है कि द फाउंडर ऑफ द मलंग वाज ए डिसेपल ऑफ मदार। मदार, जिंदा शाह मदार, ये सूफियों के बानी हैं। तो कहने का मकसद कि पीर माई पूत मकनपुर शरीफ जो यूपी में कानपुर ज़िले में है, जहाँ पर सेंटर है पूरे दुनिया के मलंगों का, वहाँ पर उर्स में हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह उर्स में मकनपुर शरीफ पहुँचे। मकनपुर शरीफ में धमाल होता है मलंगों का, सारे मलंग इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक के 1763 में लिखी हुई एक किताब, जिस किताब का नाम जो है वो है हफ्त तमाशा, उसमें लिखा है कि उस वक्त हिंदुस्तान में के मकनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में जब उर्से ज़िंदा शाह मदार होता था तो लाखों फ़ुकरा मलंग वहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। ऐसे ही दारा शिको कादरी जो शाह शुजा के भाई हैं, उन्होंने भी अपनी किताब जिस में लिखा है कि सफ़ीनतुल औलिया किताब का नाम है, कि लाखों मलंग और लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुआ करते हैं। वहाँ पर पीर माई पूत का भी वो लगता था
आप भी बैठते थे और वहाँ हज़रत हाजी अब्दुल रहमान मलंग यमन से चलकर सरकार पहुँचे, पीर माई पूत के हाथों पर मुरीद हुए। वहाँ से आपको हुक्म हुआ कि आप अब पहाड़ पर जाओ और मखलूक खुदा की खिदमत करो। आप पहाड़ पर आए तो पहाड़ के लोगों की वजह से कुछ परेशानी हुई। उसके बाद आपने हुक्म दिया तो पहाड़ एक हिस्सा धंस गया और फिर वहाँ घोड़े की टाप भी है, जहाँ पर घोड़े ने बाकायदा तौर पर जो है आपने हुक्म दिया था कि घोड़े से के क्रॉस करो। तो ये सब तारीख़ बाकायदा पुरानी किताबों में है। एक किताब, जिस किताब का नाम मंजूम सवाने हयात हाजी मलंग है, वो भी किताब है। इसके अलावा सिलसिला रिसाला एक आता था उर्दू का, वो भी किताब है। तो हिस्टोरिकल तौर पर अगर देखा जाए तो हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह एक सूफ़ी हैं, मदारिया सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मुनहसिर नहीं है कि किसी से सुन लिया और कह दिया, ये प्रूफ है। जिस तरह आपका यहाँ पे आना हुआ है, अभी जो इशू चल रहा है, तो आप यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहोगे? बस ये कहना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों, वलियों, मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों, जहाँ पर लोग सुकून हासिल करने के लिए जाते हैं, उनको सियासत का अड्डा वो ना बनाए, उनको लड़ाई झगड़े का अड्डा ना बनाए। और ये बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं, वली और मलंग ऐसे होते हैं कि इनके हाथों में जो है वो बादशाहत होती है। जिसे चाहें बादशाह बनाए, जिसे चाहें वज़ीर बनाए और जिसे चाहें उसे हकीर बना दें। एक मलंग थे दूसरे, उनका नाम था हज़रत बाबा अब्दुल गफ़ूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियरी। ये आपके अकबर के दौर में थे। अकबर बादशाह ने इन्हें गिफ्ट भेजा था, उस गिफ्ट को इन्होंने धूना में डाल दिया था। अब यहाँ पर एक बात इजाफी और कहना चाहूँगा कि मलंग, जब फ़कीर मलंग ये लोग हिंदुस्तान में बढ़े तो इन्होंने हिंदू भाई भी साथ में आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई आए, ऐसा बिहेव किया, ऐसे बने। आपने दरगाहों में देखा होगा, तमाम दरगाहों में चंदन संदल होता है, पूरे इंडिया में संदल होता है, पूरे इंडिया में धूना होता है। धूना बिल्कुल हवन कुंडन जैसा लगता है। हर दरगाह में धूना रहता है, हर दरगाह में हवन कुंडन भी रहता है, और वो मंदिरों में हवन कुंडन रहता है, दरगाहों में धूना रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, ताकि हिंदू भाई भी जब आएँ तो उनको ये एहसास ना हो कि हम किसी गैर के पास आए हैं, उनके दिल में कोई ऐसी बात पैदा ना हो। तो इस मोहब्बत के साथ सूफ़ी संतों ने सबको, अब मिसाल के तौर पर बसंत पंचमी आ रही है, तो बसंत पंचमी दरगाहों में भी बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। दरगाहों में ज़िंदा शामदार के आस्थाने पर भी बसंत पंचमी का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हिंदू भाई बहुत सारे शरीक होते हैं। ये इसलिए है ताकि वो अपनी मन्नत मुरादें जो भी पा रहे हैं वो कम्प्लीटली पाएँ। बादशाह अकबर के ज़माने में बादशाह अकबर को जब मना कर दिया गया, तो लास्ट में अर्ज़ करना चाहूँगा मैं कि बादशाह अकबर का जब माल मता सब छीन लिया गया, आग में डाल दिया, तो उसके बाद बादशाह ने कहा वापस करो। तो हज़रत ने अपनी गुदड़ी उठाई और गुदड़ी पे दम मदार बेड़ा पार का नारा लगाना शुरू किया। दम मदार बेड़ा पार कहते रहे और उस गुदड़ी से लाल हीरे जवाहरात सब गिरते रहे। और लास्ट में बादशाह अकबर के पास जब ले करके वो लाद करके उनका कारिंदा गया, तो उसने कहा ये तो ऐसे हीरे जवाहरात तो मेरे पास हैं ही नहीं, ये कहाँ से लाए। कहा उस फ़कीर ने बस अपनी गुदड़ी को उठाया, हिलाया, दमदार बेड़ा पार का नारा लगाया और ये सब जाहिर हो गए। बादशाह अकबर माफ़ी मांगने आया, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। लास्ट में तानसेन ने कहा कि अय अकबर, मैं बाबा का करीबी हूँ, ग्वालियर रहता हूँ, तो आप अगर मुझे कहेंगे मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा आपकी तरफ से। जब तानसेन गया तो बाबा ने ये शर्त रखी, उस फ़कीर ने ये शर्त रखी कि मैं तब तक माफ़ नहीं करूँगा अकबर को जब तक बादशाह अकबर तुम्हारी जूती, तानसेन की जूती अपने सर पर रख करके नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये रहा है, आपकी सारी चीज़ें हमने सुनी, लेकिन क्या वजह, क्या सूफी संतों के बीच में, मलंगों के बीच में इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ कि आपको पता लेना पड़ा हुआ है? हाजी मलंग के ट्रस्टी यहाँ मौजूद है, उनसे सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या वजह पड़ी कि इस तरह का चिंता का विषय आप लोगों के बीच में आ गया है? ये सिर्फ सियासत है। अभी मुनव्वर राना का इंतकाल हुआ है, तो बहुत अच्छे शायर थे। कहा किसी शायर ने कि
सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। ये सिर्फ सियासत है और बेहतर ये है कि बुज़ुर्गों के नाम पर सियासत ना की जाए, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके आते हैं। हाजी मलंग ट्रस्टी सर, आपका क्या नाम है? शौकत अली अंसारी। अंसारी भाई बताइए, क्या लगा आप लोगों के मन में, क्या ऐसा चीज हो गई है क्योंकि देखो हाजी मलंग नाम पिछले कई वर्षों से एक ना सरकार आने के पहले, जब सिसोदिया सरकार थी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वहाँ पर उन्होंने बार बार यही कहा कि अब हाजी मलंग नहीं, उनका नाम बदल के हम शिव मलंग रखेंगे। तो मतलब ये मतलब माहौल क्रिएट हुआ कि आप लोगों को आखिरकार आज मीडिया के सामने आना पड़ा। हाजी मलंग का विवाद कभी रहा ही नहीं सर, ये हिंदू मुसलमान का विवाद है ही नहीं सर जी। हाजी मलंग दरगाह के मज़ारों पर आप देखेंगे हर धर्म के लोग जी, मैं भी बड़ी श्रद्धा से आते हैं, मैं भी जाता हूँ, और जो दरगाह के उसूल नियम कानून कायदे हैं उसको फॉलो करके वो आते हैं, दर्शन बोलो सलामी बोलो करते हैं और अपने मन की मन्नतें मुरादें पाते हैं। 1986 से कुछ चंद लोगों ने अपने मफाद की खातिर उस दरगाह को विवाद में डालने की कोशिश की और 1986 से ही अब तक ये सिलसिला चल रहा है। और कुछ लोग ही इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मानते हैं, कुछ लोग, बाकी सारा हिंदू समाज उसको हाजी मलंग बाबा दरगाह ही मानता है और अकीदत से मानता है, मुसलमानों से बढ़कर मानता है जी। तो ऐसे बताइए, क्या लगता है आपको, मतलब जो आप लोगों जो आज इस समय जो चिंता का विषय बना हुआ, विषय क्या है कि आप लोग किस विषय को लेकर चिंतित हैं? चिंतित ये है कि यहाँ का जो महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का जो हमारा आपसी जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा, जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सदियों से जो जिंदगी गुजारते आ रहे हैं और आगे भी गुजार रहे हैं, वो जो गहवारा है, जो आपसी भाईचारा, वो खराब ना हो, वो हमें चिंतित कर रहा है। आपने कभी सीएम से मुलाकात की, मतलब इस विषय पर चर्चा करने के लिए? जी, अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनसे मुलाकात की जाए, जबकि मौजूदा जो सीएम है एकनाथ शिंदे साहब, वो खुद हाजी मलंग दरगाह पर हर साल उर्स में आते हैं। गए साल भी वो आए थे, उर्स में आए थे, हाजी मलंग दरगाह पर आए थे, सलामी करने के लिए आए थे। मैंने खुद उनका दरगाह ट्रस्ट की तरफ से स्वागत किया था, मैंने खुद उनको हार पहनाया, इसी उम्मीद से कि ये जो भी भाईचारा है ये कायम रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको आगे की क्या, मतलब क्या चीज का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज की तकलीफ हो रही है, तो आप ये बताइए कि जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है जी, गर्मा गर्मी का, तो आप क्या चाहते हैं? आप लोगों में क्या बात रखना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इस विषय को लेकर, हाजी मलंग बाबा दरगाह के विषय को लेकर हमारे आपस में कोई नाइतफाकी, कोई ऐसा कुछ ना हो कि जिससे हमारे आपस के ताल्लुकात हिंदू मुसलमान के जो भाईचारे को खतरा पैदा हो। तो ये क्यों कराया जा रहा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? मैंने जैसा कहा, ये अगर हिंदू मुसलमान का विवाद होता तो सारा हिंदू समाज हम दरगाह के खिलाफ खड़ा होता, लेकिन ऐसी कोई बात हमारे नजर में अभी तक नहीं गुजरी, सिवाय चंद लोगों के। आखिरी तो हम यही चाहते हैं कि जो चंद लोग भी है, ऊपर वाला या भगवान उनको बुद्धि दे और वो सच को मानकर आगे की जो जिंदगी है महाराष्ट्र की और हमारी आवामी जो जिंदगी है उसको सही रास्ते पर लाए। सदर भाई क्या बोलेंगे कि एक तरफ अभी ये हाजी मलंग दरगाह का, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद भी शहीद हो चुकी है, लगातार मुसलमानों की जो धार्मिक स्थल है उस पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर भी कि जो धार्मिक जगह है उसको बदला नहीं जा सकता है, ये लगातार ये सरकार सियासत कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि सिवाय बाबरी मस्जिद के उसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल है, जिस तरीके से मैंने मेरे सवाल के शुरुआत में ही कहा कि वर्शिप एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी ढांचे जहां पर परस्तिश होती है, जहां पर लोग जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च दरगाह, उस चीज को एज इट इज रखा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ये बयान, जैसा आपने वर्शिप एक्ट का जो जिक्र किया ना 1991 का, उसके पहले 1982 में मोहन गोखले नाम का एक पुणे का आदमी है, उसने हाजी मलंग दरगाह नहीं मंदिर ऐसा दावा उसने थाने सिविल कोर्ट में दाखिल किया था। 13 जनवरी 2023 को उनका वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अवॉइड कर दिया, मतलब वो केस अभी रहा ही नहीं। तो आप जो कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट, अभी जब केस ही अवॉइड हो गया, अभी तो कोई केस बचा ही नहीं हमारे लिए। वो हजरत, एक आखिरी सवाल,
क्योंकि समय वक्त नहीं, आपसे सवाल है, जी। ट्रस्टी आप हैं, जी। आपसे सवाल, दोनों लोगों से आपसे एक ही सवाल है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो हाजी मलिक की तरफ से ट्रस्टी के तौर पर आपको निमंत्रण आया है, अगर नहीं आए तो क्या जाना चाहेंगे आप? जी, जो भी खुशी का जो भी कार्यक्रम, धार्मिक प्रोग्राम हो, अगर हमें दावतनामा है तो हम जरूर जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।